नमस्कार। आमतौर पर आप जब भी टेलीविजन पर मुझे देखते हैं कुछ कहते हुए, कुछ प्रस्तुतिकरण देते हुए, तो अंदाज जरा जुदा होता है, लेकिन आज यहाँ पर अंदाज बिल्कुल बदला सा है। दरअसल ये वो एक ऐसा आग्रह था जो कि एमपी न्यूज की टीम ने, एडिटोरियल टीम ने मुझसे किया था कि मुझे कुछ मौजूद विषय पर कुछ तरोताजा करने की जरूरत है और आमतौर पर न्यूज एंकरिंग और न्यूज होस्टिंग के साथ साथ अपना एडिटोरियल वर्डिक्ट देने की भी जरूरत है। इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं, बहुत जो कहा जाता है कैजुअल तरीके से अपनी बात रखने के लिए, आम भाषा में, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम कहते हैं कुछ तो हिंदी या उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज बारी है कि दिल की बात आपसे करूं और दिल की बात भी ऐसी करूं जो कि चुनावी दौर में, चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर दे, एक आपके दिमाग में बिंदु छोड़ दे कि आप किस मुहाने पर आकर खड़े हैं और हमारे भारत देश को, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस हिंदुस्तान की चिंता आपको और हमें आज से ही करना होगी, क्योंकि ये आपका और हमारा, हम सबका वतन है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। इस राष्ट्र के सम्मान के लिए सबको कुछ समय निकालना होगा, सोचना होगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ना होगा। और आज जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, राजनीतिक पहलुओं की बात करें या सामाजिक मुद्दों की या अब तक की हमारी सरकारों की, इन सब का लेखा जोखा हम इस डायरी में लिखते तो हर रोज हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन कब करेंगे, ये जानना, समझना और परखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज मैं अपनी टीम के इस आग्रह को टाल नहीं पाया और एक तरफ विराट व्यक्तित्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ एक ऐसे राजनीतिक परिवार के वंशज और चश्मे चिराग राहुल गांधी की बात जहन में निकल आई, जिसकी तुलनात्मक विश्लेषण वही कहानी जो है आज आपसे साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि मेरी टीम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे, यूं तो 5 साल के कार्यकाल में क्रांतिकारी फैसले लिए, बिल्कुल वाजिब सी बात है, उन्होंने लिए, और अब तक देश में जो भी कुछ हुआ उन तमाम निर्णयों पर ये 5 साल भारी पड़े। इसीलिए जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं चाय वाले से आज इस प्रधानमंत्री पद के चेहरे तक का जो है सफ़र तय करके आया हूँ। मैंने आने वाले कल के लिए, हिंदुस्तान के लिए कई सपने देखे हैं। अच्छे दिन आने का उन्होंने दावा किया था और कहा था अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार फिर चुनाव में वही दावा जो है किया जा रहा है और उसी सरकार को दोहराने की बात की जा रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। अब ये नारा ज़रा बदल गया है, कारण भी साफ है, ये नारा 5 सालों में बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लेने के बाद बदला भी, दम भी आया, दम्भ भी आया, विश्वास भी बढ़ा, आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन कहानी बड़ी उलझी सी है। एक तरफ है राजशाही परिवार, जी हाँ, वो परिवार, वो गांधी परिवार जिसने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुतियाँ दी। कई जो है नाम कांग्रेस पार्टी से ऐसे निकले जो कि फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर आज देश के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो राहुल गांधी, जिस गांधी परिवार का वो चेहरा हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां पर उनके दादा, उनके पिता, उनकी दादी पूरा अपना जीवन जो है उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया एक तरह से, और पूरे देश की सेवा की, प्रधानमंत्री पद तक को सुशोभित कर गए। तो वहीं नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व जो आज उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है, एक राजनीतिक पहाड़ बनकर खड़ा है, उसने एक चाय वाले से अपनी शुरुआत की। उस वक्त 5 साल पहले जब चाय वाला जो है शब्द लोगों की जुबान पर आया तो लोगों ने चाय वाले के मन को टटोलने की शुरुआत कर दी और पूछना शुरू कर दिया कि क्या एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उस चाय वाले ने साबित भी कर दिया कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो बना भी, उसने काम भी किए। डीमोनेटाइजेशन, जिसे कि आम भाषा में नोटबंदी कहा गया, वो भी कर दी। लोगों को कहा कि इससे काला धन जो है उसकी आवक रुकेगी और जो आतंकवादी संगठन जो कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, आतंकवाद को पनपने देते हैं, उन पर यहाँ पर एक पावर ब्रेक लगाएगी ये नोटबंदी, और जो तमाम आतंकी फंडिंग होती है उस पर भी लगाम लगाएगी ये नोटबंदी। लेकिन हुआ क्या, अब आपको तय करना है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी जैसा एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। क्रांतिकारी फैसले के बाद रात को 12 बजे संसद रोशन हुई,
देश में एक बड़ी घंटी बजाई गई। उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया गया। कहा गया कि व्यापार व्यवसाय का सरलीकरण होगा, व्यापार आम भाषा में बोला जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। कितना आसान हुआ इन 5 सालों में ये तो आप जाने, क्योंकि व्यापारी मैं हूं नहीं, लेकिन हाँ, पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि व्यापारी जरूर थोड़ा सा असहज हुए, जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, जिनकी कंप्यूटर साक्षरता कम थी, उन्हें सीखना पड़ा और एक नया कंप्यूटर ऑपरेटर नाम का शब्द जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान में इजाद हो गया। आगे बढ़े, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक भी की। जी हाँ, पुलवामा अटैक जिसमें हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, उनकी शहादत का जो है जवाबी हमला भी हिंदुस्तान ने दिया और एयर स्ट्राइक के जरिए हमारे भारत देश ने दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। कितने पाकिस्तानी और कितने आतंकी इसमें मारे गए, ये जरूर अभी एक रहस्य है, लेकिन इस पर सवाल देश के विपक्ष ने भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाए। राहुल गांधी बार बार राफेल घोटाले की बात करते रहे। 5 सालों तक उन्होंने लगातार देश की मोदी सरकार को देखा, समय समय पर बातें की, लेकिन संसद में आंख मारना, राफेल घोटाले के मामले में बार बार आंकड़ेबाजी करना और उन आंकड़ों में बदलाव हो जाना, परिवर्तन हो जाना, फिर देश की सरकार का यह कहना कि राफेल के जो तमाम गोपनीय दस्तावेज हैं वो चोरी हो गए। इस सवालिया निशान हमारे भारत देश में पूरे के पूरे सरकारी तंत्र पर लग जाना, ये बहुत गंभीर आरोप थे। लेकिन राजनीति दिन ब दिन बदलती चली गई, ये ऊंट हर वक्त अपनी करवट बदलता रहा और धीरे धीरे हम चुनाव के मौसम में आकर खड़े हो गए। आज चुनाव का मौसम परवान चढ़ रहा है। चाय की चुस्कियां लेने वाले लोग कह रहे हैं कि क्या चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो ये देश की सूरत और सीरत बदली। अब यही चाय वाला कह रहा है कि वो सबसे बड़ा चौकीदार है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, आप जो देख रहे हैं आप भी चौकीदार, फला भी चौकीदार, सब कोई चौकीदार। और बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। या आप तय करिए कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है, क्योंकि आप यहाँ पर न्यायाधीश की भूमिका में हैं। और सीधे तौर पर कहें तो जो राजनीति आज हमारे देश में चल रही है, इसका सही आकलन आपकी आंखों में भी है। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी फैसले आने वाले कल के भारत की तस्वीर को उकेर के गए? और क्या राहुल गांधी ने संसद में आंख मारी और एक ऐसे गांधी परिवार की विरासत को आज वो अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अब तो उनकी बहन प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। यूपी की सियासत की बात करें तो पूरा का पूरा जिम्मा उनकी बहन प्रियंका गांधी के पास है, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी बना दी गई हैं। लेकिन क्या वाकई में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स प्रियंका गांधी में है? और प्रियंका गांधी के पास वो करिश्माई व्यक्तित्व है, वो जादू है जो कि देश की जनता पर चल सकता है? क्या वाकई में मोदी सरकार के 5 सालों का लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी के 72,000 गरीबी पर वार के नारे के आगे बौना साबित होगा? क्या वाकई में जब आप वोट करने जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि आने वाले कल की देश की दशा और दिशा हमारे एक वोट से बदल सकती है? और क्या वाकई में एक चाय वाला अब प्रधानमंत्री बनने के बाद चौकीदार बन के फिर जनसेवक बनना चाहता है, फिर प्रधान सेवक बनना चाहता है? क्या आप उसे दोबारा मौका देंगे? और क्या आप वो गांधी परिवार जिसने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, इस देश की दिशा ही बदल दी, क्या उस परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी को अब भी युवा मानेंगे और उन्हें एक मौका देंगे? हालांकि वो बात अलग है कि वो 272 के जादुई आंकड़े पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, उन्हें आस है कि देश में तो गठबंधन की सरकार ही बनेगी, यानी कि मिलीजुली सरकार ही बनेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। जब हम 7 दिन रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, सब्जियां चखते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन एक दिन मन करता है कि क्यों ना खिचड़ी खा ली जाए। तो क्या हमारा देश अभी खिचड़ी खाने के लिए तैयार है या उसे मोदी के गर्मा गर्म सियासी पराठे ही भाएंगे? इंतजार कीजिए 23 मई की तारीख का। और फिलहाल मुझे यानी कि पत्रकारिता के एक छोटे से विद्यार्थी को अनुमति दीजिए कि आपसे विदा लूं और इस एडिटर्स टॉक को फिलहाल यहीं पर विराम दीजिए। फिर हाजिर होऊंगा एक और मुद्दे के साथ, एक और मौजूद बात के साथ, एमपी न्यूज के एडिटोरियल टीम के एक और नए पहलू के साथ। नमस्कार।